अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौरीन फ्रॉम बैंगलोर और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमारा मक्का टू जिद्दा ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो ये एक हाफ डे ट्रिप था, तो पूरी डिटेल्स इस वीडियो में मैंने दी है। लाइक हम कहाँ गए, क्या देखा, क्या शॉपिंग किया, सब कुछ इस वीडियो में होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो हम निकल चुके थे जिद्दा के लिए फ्रॉम मक्का आफ्टर लंच। तो पहले हम गए थे अबू बकर अल मौदी म्यूज़ियम। तो ये म्यूज़ियम मक्का से जिद्दा जब हम जाते हैं तो उसके रास्ते पर आता है। ये एक्चुअली एंट्री फ्री है, बिकॉज़ हम ग्रुप में जाते हैं तो एंट्री फ़ीस नहीं लेते। अगर आप सोलो से जाते हैं, लाइक 1 और 2 ऐसे, लाइक नॉट इन अ ग्रुप, अगर आप सोलो या फिर 1 और 2 मेंबर्स जाते हैं तो 5 रियाल इसका टिकट प्राइस है। अगर आप एक फैमिली ऑफ 4 या फिर फैमिली ऑफ 5 ऐसा फैमिली से जाओगे तो आपको टिकट प्राइस नहीं होगा, फ्री होगा एंट्री। तो समझ लीजिए कि एंट्री फ्री है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है, अच्छा खासा स्पेशियस है। यहाँ पर अंदर आप 1 आवर तक स्पेंड कर सकते हो। हमने सऊदी का कल्चर को जाना, ओल्डन डेज़ में जो भी वो यूज़ करते थे, उन सब का ट्रेडिशन, उनका जो भी प्रैक्टिस करते थे, उस सब के बारे में जाना। ये देखिए, ऐसा जो किस्वा होता है, किस्वा का कपड़ा, उसको हमने देखा। काबे का जो भी होता है, जो भी उन्होंने यूज़ किया है पहले, जो कपड़ा यूज़ किया है, जो धागा यूज़ किया है, जो लॉग्स यूज़ किए हैं, ये हजरे अस्वद का जो एक्सटीरियर पार्ट होता है, वो उस सब ये म्यूज़ियम पे रखे थे। एंड ये देखिए, ये जो व्हील चेयर है, ये लाइक वो ज़माने का व्हील चेयर है। ये ऐसे ही जिसको नहीं हो पाता था वो लोग इसी में जाते थे। ये पालकी टाइप का है, इफ़ यू रिमेंबर। ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे, जो तवाफ़ चल कर नहीं कर सकते थे, उनको ऐसे पालकी में बिठा कर लेकर जाते थे। एंड ये जो सऊदी के किंग्स एंड सोल्जर्स, जिन्होंने हमारे सऊदी गवर्नमेंट के लिए काम किया था, उन लोगों के कॉस्ट्यूम्स थे, उनके इक्विपमेंट्स था। एंड बहुत सारे यहाँ पर फ़ोटोशूट के लिए भी स्पेसेस ऑर्गेनाइज किए हुए थे। एंड इतना अच्छा सर्विस है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ ही आपको बोलते हैं कि खड़ो, हम यहाँ पर आपकी फ़ोटो लेंगे, मोबाइल दो। तो बहुत ही क्विक सर्विस था यहाँ पर, बहुत अच्छा था। एंड दे मेड श्योर कि वो आपके फ़ोटो यहाँ से लेकर ही भेजें। ये कॉस्ट्यूम कॉर्नर था, लाइक ट्रेडिशनल सऊदी का कॉस्ट्यूम आपको पहनाकर आपके फ़ोटोज़ उन्होंने क्लिक किया था। ये ऑप्शनली है सब, बट येस, इफ़ यू वांट यू कैन क्लिक इट। बहुत मज़ा आया था एक्चुअली। दे एंटरटेन्ड अस, सो इट वाज़ गुड। तो जो वो एंशिएंट टाइम्स में यूज़ करते थे, लाइक पॉटरी, अप्लायंसेस, कुछ भी किचन के चीज़ें, या फिर जो भी है टेबलवेयर, कुछ भी, वो सब यहाँ पर था। प्रॉपर म्यूज़ियम था, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत चीज़ें जानने को मिली थी। ये देखिए, बहुत ही डिसहार्टनिंग था, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे तो पैलेस्टीन की याद आ गई। एंड ये वेरियस टेलीफोन्स थे यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक ड्राई फ्रूट्स का एक शॉप भी था, अगर आपकी ज़रूरत है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। एंड ये बहुत ही अच्छा बड़ा सा म्यूज़ियम था। मिनिमम हाफ एन आवर टू 1 आवर आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ोटो शूट स्पॉट है। यहाँ पर एक जेल भी था, लाइक उस ज़माने का जेल। एंड बहुत सारी चीज़ें थे एक्चुअली। एंड किड्स के लिए बहुत ही अच्छा था ये। जोहान ने एंजॉय किया, एकदम टाइम पास किया था। एंड एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ मुझे इस म्यूज़ियम की लगी, वो था मस्जिद। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। ये रहा मस्जिद। तो उस ज़माने में मस्जिद ऐसी ही होती थी, मिट्टी की होती थी, छोटी होती थी। एंड देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। एंड ऐसे ही रहती थी उस टाइम पर मस्जिद, छोटा सा। एंड इसके जो प्रेयर मैट्स देखिए, जानेमाज़ देखिए, यहाँ पर कुरान भी रखा हुआ था, किताबें रखी हुई थी, मतलब बहुत अच्छा लगा था। तो ये था अबू बकर म्यूज़ियम। तो या अगर आप जिद्दा प्लान करते हो तो यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पर 2 छोटे-छोटे कैफ़ेटेरियाज़ भी हैं। तो येस, नेक्स्ट हम गए थे टुवर्ड्स फ्लोटिंग मॉस्क, जिसका नेम है अल रहमा मॉस्क। तो इवनिंग टाइम में असर के बाद यहाँ बहुत ही प्लेसेंट क्लाइमेट रहता है यहाँ का। ये रहा लेडीज़ का प्रेयर एरिया। तो यह हम गए थे नियर मगरिब। तो सनसेट भी हमने देखा था, नमाज भी अदा किया था।
था। तो ये था सनसेट व्यू, बहुत ही बड़ी मस्जिद है ये बीच के सेंटर में है, मतलब बीच में ये बनाई गई हुई है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज फ्लोटिंग मॉस्क। बहुत ही प्लेजेंट था, हवा तेज़ी से चल रही थी, अच्छा था एनवायरनमेंट, बट फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी हम ठीक से नहीं ले पाए बिकॉज मगरिब हो चुकी थी, सनसेट हो चुका था, तो कुछ भी क्लियर नहीं था। ये देखिए इतनी बड़ी मस्जिद है ये जो राइट साइड में जो एरिया है वो मेंस प्रेयर एरिया है। तो ये यहाँ से अब अगर आप आगे चलते हो तो आपको ये बीच कनेक्शन मिलेगा, तो यहाँ से होकर आप बीच जा सकते हो। एंड वहाँ पर उस टाइम कुछ फेस्टिवल जैसा चल रहा था। ये जो स्टेप्स देख रहे हैं तो उसका लास्ट स्टेप तक आप उतर सकते हो, पानी के अंदर तक नहीं जा सकते, ठीक है। एंड ये रहा वो वॉकवे, वहाँ पर भी कुछ फंक्शन कुछ फेस्टिवल चल रहा था, तो इसीलिए स्टॉल्स थे बच्चों के लिए कुछ गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया हुआ था। हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। नेक्स्ट हम चले गए थे टुवर्ड्स मार्केट। वहाँ पर एक मॉल था दनूबे, एंड वहाँ पर प्रेयर हॉल था लेडीज़ के लिए, तो हम गए थे। इशा की नमाज़ हमने पढ़ी थी वहाँ पर। यही होता है जब हम उम्रा पर जाते हैं तो हम कोई भी नमाज मिस नहीं करते हैं, भूल कर भी मिस नहीं करते। अगर आप बैंगलोर में हो रमज़ान के टाइम अगर आप शॉपिंग कर लेते हो तो कितने टाइम हम लोग जस्ट बिकॉज एक प्रॉपर मस्जिद नहीं होती, हमने कितनी बार नमाज मिस किया होगा, बट यहाँ पर वैसा नहीं होता। हर एक कदम पर, मतलब हर एक जगह आपको प्रेयर हॉल्स मिलेंगे, मस्जिदें मिलेंगी, तो नमाज का कोई भी मसला नहीं होता है। तो यस, इस मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे रनिंग मटेरियल्स के शॉप्स थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। सऊदी में रनिंग मटेरियल्स मतलब वेलवेट ही है, वेलवेट बहुत पॉपुलर है। लास्ट टाइम व्हेन माय डैड हैड विजिटेड, जब अब्बा गए थे तो वो बहुत 2-3 वेलवेट के रनिंग मटेरियल्स लाए थे, जिसमें मैंने सिर्फ 2 स्टिच किया था। ऑलरेडी मेरे पास एक रनिंग मटेरियल वेलवेट का है, तो मैंने वेलवेट ऑप्ट नहीं किया। बट अपार्ट फ्रॉम वेलवेट बहुत सारी वेराइटीज़ थी, बहुत सारे मटीरियल्स थे, रेयॉन था, कॉटन था, बहुत सारे टाइप्स थे। एंड रात भी हो चुकी थी, लाइक ईशा के बाद था, तो बहुत लेट भी हो चुका था, तो इंटरेस्ट ही नहीं गया कि क्या लेना क्या नहीं लेना, समझ नहीं आ रहा था। स्टार्टिंग प्राइस था फ्रॉम 25 रियाल। ओके, तो मैंने बहुत देखा, यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया बिकॉज जो भी मैं चाहती थी कि वेलवेट ना लूँ, तो अपार्ट फ्रॉम वेलवेट जो भी मैंने पिक किया वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, लाइक 35 रियाल फॉर 1 मीटर, 40 रियाल। मुझे वर्थ नहीं दिखा तो मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा कि आगे चल के शॉप्स में देख लेते हैं। ये जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ वो सब एक ही शॉप का है। नेक्स्ट हम गए थे टुवर्ड्स ज्वेलरी मार्केट। ये जो देख रहे हैं ये स्ट्रीट, ये पूरा का पूरा ज्वेलरी मार्केट है। यहाँ पर तकरीबन आई थिंक 10 to 15 शोरूम्स होंगे ज्वेलरी के। यहाँ पर मलाबार गोल्ड वो ब्रांड भी है। अगर आप चाहो तो मलाबार गोल्ड भी जाकर ले सकते हो, या फिर ऐसे ही ये जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं सऊदी वाली, उसमें भी आप ले सकते हो। ज्वेलरी के मुताबिक 22 कैरेट, 21 कैरेट दो भी मिलते हैं, तो आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो। द थिंग इज़ 916 में डिज़ाइंस बहुत ही कम थे, एंड नॉन केडीएम में डिज़ाइंस एक्चुअली ब्यूटीफुल थे, बट उसका थोड़ा प्योरिटी नहीं होता है। तो ये गोल्ड वाइज यहाँ पर जिद्दा में ही अगर आप प्लान करते हैं तो जल्दी आ जाइए, आराम से देख कर ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लेट आते हो तो बहुत ही हरी भरी में लिए जैसा हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर, एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर जो भी गोल्ड शॉपिंग करनी है वो जिद्दा से करें या फिर मदीना से करें। बट कंपेयर टू मदीना या जिद्दा में लाइक अच्छा था, लाइक इट वाज गुड, बट मदीने का अलग ही था, जिद्दा का अलग ही था। बट या जिद्दा के डिज़ाइंस थोड़े बेटर थे, मदीना का थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप लगा मुझे। बट ओके, मदीना में भी अच्छा ही था। अगर आप जिद्दा नहीं जा पा रहे हो तो मदीने में ले लीजिए। अगर आप जिद्दा प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सुबह का ट्रिप प्लान करें, ताकि आपके पास टाइम ही टाइम हो, आप वेराइटीज़ देख कर ले सकें। हमने भी यहाँ से गोल्ड शॉपिंग की थी, बट फॉर सम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रीजंस मैं नहीं बता रही हूँ कि हमने क्या लिया था। नेक्स्ट हम गए थे, एक लोकल मार्केट था वहाँ पर अराउंड ज्वेलरी मार्केट, जहाँ पर मुझे ये शॉप दिखा था। यहाँ पर भी मटेरियल्स बहुत अच्छे थे। यहाँ पर मुझे 15 रियाल्स 20 रियाल्स पर मीटर पर मिल रहा था, तो मैंने ले लिया। वहाँ पर टॉयज़ शॉप भी था, जोहान के लिए हमने टॉयज़ लिया। ये था नाइट वेयर शॉप, ये भी बहुत ही अच्छा था, लाइक 35 रियाल्स फॉर 1 नाइट वेयर। अच्छा खासा शॉप था, मैंने यहाँ से भी शॉपिंग की थी। देन अबायाज भी मैंने लिया था, अबाया का स्टॉल भी था। देन सब शॉपिंग ख़त्म करके हम वापस अपने होटल आ गए, मक्का होटल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।